Was it the voice? Was it the वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इमोशनली, मेंटली और थोड़ी थोड़ी फिज़िकली भी। पर कभी कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ और लोगों की बातें सुनकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। आज सुबह सुबह मेरी नींद जल्दी खुली, मम्मी के दाल पीसने तक और छोटे मोटे काम निपटाते तक मैंने पढ़ाई किया लगभग 40 मिनट। और मम्मी जब जा रही थी तो मम्मी को भी टाटा बाय बाय करने के लिए मुझे रूम से बाहर आना पड़ा। मेरी दोनों बहनें जल्दी नहीं उठती, इस वजह से सारा चीज़ मुझे सुबह हो या फिर शाम देखना पड़ता है। मुझे इमोशनली डील करना नहीं आता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कभी कभी हमारे आसपास अपनी नेगेटिविटी ना होकर लोगों की नेगेटिविटी होती है। हमें उससे हमेशा और हमेशा यह ध्यान में रखते हुए स्किप करना चाहिए। टेम्परेरी है, हटाओ इसको, चाहे वो दुनिया का कोई भी फैक्ट हो। मैं भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ लोगों की बातें सुन के, लोगों का हालचाल देख के। और कई बार तो देखो, मेरे पास ना पर्सनली ऐसा कभी कुछ रहता ही नहीं है कि मैं इफ़ेक्ट हूँ, नहीं कोई ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि मैं एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी। फिर मैंने अपने आप को बताया कि मैं उस लेवल तक तो गई ही नहीं थी ना, जिस लेवल तक सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं या फिर सारी चीज़ें जो भी होती हैं। एज ए एस्पिरेंट आपको कम से कम सिलेबस तो पूरा करना पड़ता है, फिर जाके आप उस लायक बनते हो कि एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं गया। और उदास हो ना हो, मैंने बताया कि भाई तेरा तो एग्ज़ाम का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था, तो उदास होने का कोई कारण ही नहीं बनता। फिर मैंने कहा मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, भाई इच्छा ख़त्म हो गई थी ना। फिर मैंने याद किया करूँगी क्या, शादी अभी होएगा नहीं, बाद में करेंगे। तो इसी वजह से फिर से वही सारा रूटीन स्टार्ट करना पड़ा। एक्सरसाइज के लिए अभी लगभग ना 7 बज रहा है, मन मेरा थोड़ा थोड़ा ही है, नहीं जाएंगे। एक और बात, जिन लोगों को ज़्यादा ही टेंशन वगैरह का वाला दिक्कत होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, परेशान होने वाले लोग, मैं भी होती हूँ, तो ना घर में फ्लावर्स के पौधे लगाओ, चाहे वो कैसे भी पौधे हों, आप लगाओ और उनके सेवा पानी में थोड़ा सा समय दो। ऐसे थोड़ा सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी मुझे नहीं पता, कर सकते हो अगर दिक्कत है तो। मैं उठ के पढ़ रही थी, पिंकी पिंकी पिंकी, सीमा, पिंकी। आज मैं 6 बजे उठी थी। मोबाइल पहले तो मुझे चार्ज करना पड़ा क्योंकि कल रात को मैं जल्दी सोई थी, और इसी वजह से मैं अपने ये वाले फ़ोन को ऐसे चार्ज में लटका कर पढ़ रही थी। ये लोग अभी तक उठे नहीं हैं, मम्मी दुकान गई, पापा पहले चले गए थे। हाँ, पढ़ते पढ़ते मैं दोबारा लुढ़क गई थी, वो अलग बात है। पिंकी, पिंकी दीदी, सीमा, सीमा, नो रिस्पॉन्स। भाई मुझे कोई उठाता ही नहीं है, और इन लोगों को पूरा दुनिया उठा दे लेकिन उठेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद पिंकी दीदी उठी और उनको दुकान में बैठा करके मैंने तो प्लानिंग की थी कि लगभग 8:30 तक मैं सारा कुछ कर लूँगी, पर अभी लगभग 8:45 हो रहे हैं, 8:42, और लगभग सब कुछ हो गया है। आज मुझे मुनगा, जो सहजन होती है ना, उसके फूल की सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन था, आज नहीं 2-3 दिन पहले से ही। और हमारे घर पेड़ भी है, धूप ज़्यादा आई है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे खाना है, प्लीज़ बनाओ। तो आज मेरे घर उसकी सब्ज़ी बन रही है, तो बॉईल करने का काम मम्मी ने मुझे दिया है, चलो देखते हैं। कभी कभी बहुत सारे काम उल्टे पड़ जाते हैं।
आज जब मुझे सब्ज़ी खानी थी तो मम्मी ने पहले बॉईल कराया मुझे और सब्ज़ी रोटी बनाने का काम भी मुझे ही सौंप दिया। सबसे पहले मैंने आटा गूँथा और फिर मैं रोटियां बना रही थी। इतने में मम्मी आलू लेकर आई, बोलती पराठे बनाते हैं। मम्मी ने कुछ पराठे खुद ही बनाए क्योंकि मुझे परफेक्ट आलू के पराठे या फिर किसी भी पराठे को बनाने नहीं आता। आलू की जब भी डम्पलिंग करती हूँ वो बाहर निकल आते हैं। अब ऐसा क्यों होता था मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं आलू या फिर जो भी अंदर की मटेरियल होती है उसको ज़्यादा भर देती थी, पर आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। पहले जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मुझे कोई भी छोटे मोटे या फिर घर के काम सही से नहीं आते थे, पर अब धीरे से मुझे सारे काम आते हैं। मैंने बनाया आज आलू के पराठे। पहले मुझे परफेक्ट पराठे बनाने नहीं आते थे। ये इधर इधर से आलू निकल जाता था या तो फिर कच्चा कच्चा रह जाता था, पर आज मैंने सही से बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट, पतली पतली सी जैसी मुझे पसंद है। और अपनी फेवरेट नहीं पर पसंद वाली सब्जी। ये देखो, काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता भी ख़त्म किया मैंने। अभी लगभग 10:20 हो रहा है। मैं 10:05 तक खा पी ली थी। थोड़े बहुत इधर उधर के कुछ चीज़ों को निपटाया और अब मैं दुकान में हूँ। मैंने अपने हिस्से के सारे काम कर दिए हैं। मामा जी आए तो थे सामान लेने, पर वो कुछ बातें बताने लग गए और मैं कैमरा चालू की थी तो बोले बंद कर, तो फालतू स्टार्ट हो जाती है मामा की बातों को सुनकर ना कि राकेश भैया के साथ वीडियो बनाइए। हाँ, बनाने के लिए बना सकते हैं, पर आप लोगों को पता है कि मामा अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनका खुद का पूरा बिजनेस उनको संभालना पड़ता है, फिर सुबह का जो भी सारा काम होता है तो वो बहुत कम, जैसे उनको जब कोई सामान चाहिए होता है तभी वो आते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ, सारा टाइम मैं अपने दुकान में रहती हूँ। और अगर दुकान में नहीं हूँ तो मैं अपने रूम में या फिर किचन में होती हूँ। और ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मैं अपनी नानी के घर, वो भी लगभग 10-15 मिनट के लिए ही जाती हूँ। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि मैं घर से बाहर बिल्कुल भी बहुत कम अमाउंट में निकलती हूँ। सो वीडियो में मामा जब कभी आएंगे तो मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँगी, ठीक है। ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे बाद वाली मतलब कि 2nd नंबर की बहन है, और ये मेरी शीतल बहन है। ए और ये मतलब कि इम दोनों एक ही क्लास में हैं, बस छोटे बड़े हैं 1-2 महीने के। हाँ, एम तीनों और एक और है। पूरा इन लोग बैठ के एक रूम में हल्ला मचाते हैं और इन लोग फुल डिस्टर्ब करते हैं। तो वैसे मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि शीतल दीदी बहुत सारा बैर लेकर आई हैं, देख सकते हो। कैसे शीतल दीदी? नहीं, मेरे घर की बच्चा पार्टी अगर कहीं पर है और वहाँ पर मौज मस्ती ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम तीनों और चारों मिलकर बैर खा रहे थे, तो इतने ही में मम्मी भी आ गई और सीमा दीदी के बहुत सारे पिक्चर्स लेने लग गई। ये मूवमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि सीमा कुछ भी कर रही थी और मम्मी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि मम्मी को चाहिए था पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। और सीमा कहती है मेरे पास बहुत खूबसूरत फ़ोटो है, आप ये मत क्लिक करो। और मम्मी भिड़ी हुई थी अपने काम में। मम्मी के फ़ोटो क्लिक करने से सीमा परेशान होकर सेल्फ़ी लेती है और कहती इसे ही निकलवा दो मम्मी और लगा देना जहाँ आपको लगाना होगा। ये सारा मोमेंट काफ़ी ज़्यादा जॉयफुली था, बट मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी क्योंकि ये लोग थोड़ा सा शर्माने लगते हैं मैं अगर इन लोगों की तरफ कैमरा करती हूँ तो। कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ हम सब ने बहुत सारे बैर खाए और मिस सेल्फ़ी क्वीन को देख सकते हो आप सभी, ये भिड़ी हुई अपने काम में। इन लोगों को टाटा बाय बाय करके मैं वापस से अपने पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। मैंने कुछ PDF सर्च किए थे, मैं उन्हें देखती हूँ और एक एक करके कंप्लीट करती हूँ। और कुछ क्विज़ बोर्ड से मैंने क्विज़ घर में रहने पर कई बार हम ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कई सारी चीज़ों से इफ़ेक्टेड होते हैं, पर इन सारी चीज़ों को हमें प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें स्किप करके हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आज दोपहर को मैंने लंबा ब्रेक लिया था क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था, और फिर शाम को मैंने पढ़ाई की। रूम में आने के बाद भी मैं लगभग 1 घंटे तक कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई
रात को ये सारी चीज़ें खाने का प्लान करती हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सारी चीज़ें खाई थी और इन सारी चीज़ों को खाने के बाद मेरी जो हालत आज सुबह ख़राब हुई है, इन सारी चीज़ों का व्लॉग आपको कल मिलेगा। पर मैं तो काफ़ी खुशी खुशी ये सारी चीज़ें खा रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि इन सारी चीज़ों को खा के मेरी ज़िंदगी रातों रात बदलने वाली है। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी अपना विशेष ख्याल रखें और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। मैंने आज पूरे दिन सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई किए क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था और चीज़ों को लेके मैं थोड़ी सी इफ़ेक्टेड भी हो जाती हूँ, स्पेशली तब जब मैं लोगों की सुनती हूँ।